किसान नेता अशोक जाट पर जिला बदर की कार्रवाई ने सियासी पारे को उबाल दिया है। उज्जैन कलेक्टर कार्यालय के बाहर आक्रोशित कांग्रेसियों और किसानों ने जमकर हुंकार भरी। विधायक महेश परमार और किसान प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे शब्दों में प्रशासन को कहा कि शहर में गुंडे माफिया खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन हक की लड़ाई लड़ने वाले किसान के बेटे को जिला बदर किया जा रहा है। नेताओं का आरोप है कि कलेक्टर भाजपा एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। एमएसपी पर गेहूं की तुलाई न होना और स्लॉट बुकिंग के नाम पर किसानों को दर दर भटकाना सरकार की विफलता है। कांग्रेस ने अल्टीमेटम दिया है कि यदि 11 मई तक तानाशाही कार्रवाई वापस नहीं ली गई तो पूरे प्रदेश का किसान कलेक्ट्रेट का घेराव करेगा और उग्र आंदोलन होगा। प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी है कि वे न्याय करें, वरना जन आक्रोश का सामना करने को तैयार रहें। उनके ऊपर है, आप जो भी सूचना के माध्यम से हमें अवगत करा देना, ठीक है साहब। नहीं तो फिर 11 तारीख को जो भी होगा इसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से आपकी रहेगी। तो हम लोग आ रहे हैं, घेराव करेंगे और ऐसे झूठा प्रकरण हमारे देश के ऊपर बनाया है। हम कलेक्टर 8 मई को कलेक्ट्रेट में जो शहर और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी यहाँ आए थे, उन्होंने ज्ञापन यहाँ पर दिया है जिसमें किसान नेता अशोक जाट के विरुद्ध जो एक कार्रवाई हुई है, संपादित है, उससे वो संतुष्ट नहीं है और उसको वापस लेने ऐसा उनके द्वारा जो है ज्ञापन में प्रस्तुत किया गया है। तो आज मैंने पवन बारिया एसडीएम कोठी महल कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर वो मैंने ज्ञापन प्राप्त किया है। उसमें 11 तारीख को अभी हमने कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया है। 11 तारीख के पहले अगर प्रशासन आदरणीय अध्यक्ष जी को हम सब लोगों को अवगत कराता है कि हमने क्या निराकरण किया और अशोक जाट जी के ऊपर जो झूठा प्रकरण षड्यंत्रपूर्वक जिला बदर किया उसको समाप्त नहीं किया, तो 11 तारीख के बाद जो हमारा आंदोलन है वो अनवरत चलेगा और उग्र आंदोलन होगा, घेराव होगा। इसमें आदरणीय हमारे किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी तो हैं सही, मुकेश भाटी जी के नेतृत्व में जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, जितने भी सब नेता उनको भी अवगत कराएंगे। और आने वाले समय में आज पूरे मध्य प्रदेश में खेल चल रहा है, जो भी अन्याय ये इनके षड्यंत्र अत्याचार के खिलाफ बोलता है, लगातार डराने का काम कर रहे हैं, धमकाने का काम कर रहे हैं। लैंड पूलिंग की बात आप देखो, या जहां जहां किसानों की आवाज उठाने की बात होती है तो डरा कर धमका कर दबाने का प्रयास कर रहे हैं लोग। हम दबने वाले लोग नहीं है, हम जेल जाने के लिए तैयार है। जब तक अशोक जाट को न्याय नहीं मिलेगा, इस प्रशासनिक संकुल भवन को हम यहाँ छावनी बना देंगे, यहीं बैठेंगे, यहीं सोएंगे, यहीं खाएंगे पिएंगे और पूरे उज्जैन, पूरे मध्य प्रदेश और पूरा मालवा का किसान यहाँ आएगा और इनकी आंखें खोल देगा। ध्यान रखो कलेक्टर साहब, जाग जाओ, ये 2 दिन का आपके पास समय है। अगर इन 2 दिन में आपको अशोक जाट को न्याय अगर नहीं दिया तो फिर इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। जो भी आंदोलन होंगे उसमें जो भी स्थिति बिगड़ेगी, इसके लिए पूर्ण रूप से उज्जैन जिला प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से किसानों को लूटा जा रहा है, 2625 रुपए की एमएसपी है और मंडियों के अंदर 2000 रुपए से लेके 2100 रुपए में गेहूं बिक रहा है। इनके स्लॉट बुक है, जिन किसानों ने स्लॉट बुक किए थे उनकी तुलाई नहीं हो पा रही, कई किसानों का स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा है और जिन किसानों के स्लॉट बुक हो गए तो कई प्रकार के उसमें बहाने बनाए जा रहे हैं कि आपकी इसमें त्रुटि है, सत्यापन कराइए। जब किसान सत्यापन कराने जाता है तो वो बोलते तहसीलदार के पास जाइए, तहसीलदार के पास जाता है तो बोले कलेक्टर के पास आईडी आपकी, कलेक्टर के पास जाइए। लगातार किसानों को परेशान करने का काम कर रहे हैं हमारे किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आदरणीय अशोक जाट जी। और लगभग पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किसान के हक की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में हमारे कांग्रेस के साथी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार की मंशा है कि विपक्ष किसानों की आवाज न बने, किसानों के साथ खड़ा ना हो, इसलिए झूठे प्रकरण बनाकर, जिनके ऊपर एक प्रकरण नहीं था और कलेक्टर ने भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर झूठे प्रकरण बनाकर हमारे नेता अशोक जाट को जिला बदर करने की जो कार्रवाई की है, श्योपुर के हमारे जिला अध्यक्ष उनको नोटिस जारी किया जिला बदर का, ये तानाशाही हो गई। कलेक्टर न्यायाधीश है, न्यायाधीश की कुर्सी बैठे हो, न्याय करना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर काम करना चाहिए। हम आज चेतावनी देके जा रहे हैं, 11 तारीख तक अगर आपने केस वापस नहीं लिया तो हम पूरे मध्य प्रदेश के तमाम किसानों को यहाँ इकट्ठा करेंगे, किसान कांग्रेस के साथी इकट्ठा होंगे और सारे किसानों को इकट्ठा कर कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और ऐसे कलेक्टर जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर काम करते हैं उनका काला मुंह करके उनको जुलूस निकालेंगे।